प्रोडक्ट्स के डेमो, मतलब ये प्रोडक्ट्स हमारा किस तरह से मार्केट के प्रोडक्ट से बेहतर है, समझ रहे हैं ना। एटलीस्ट अगर मैं बात करूं हेल्थ केयर की, तो हर आदमी अपने आप को स्वस्थ रखना चाहता है कि नहीं रखना चाहता? मेरी एक लाउडली आवाज में बताइए, स्वस्थ रखना चाहता है कि नहीं रखना चाहता है? सभी लोग अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं, लेकिन वो स्वस्थ आदमी क्यों नहीं रह पाता? उसका सबसे बड़ा एक कारण होता है कि बॉडी के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है, नाम सुना है ना, कोलेस्ट्रॉल है, वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है जिससे नसों के ब्लॉकेज, हार्ट अटैक की समस्या, हाथ पैरों में दर्द होना, सर में उलझन होना, है ना, तनाव का माहौल बना रहना, है ना। डॉक्टर साहब यही होता है ना, आप डॉक्टर हैं, आप सही बताना ईमानदारी से, यही होता है ना जी। तो ये कई तरह की समस्याएं जो हैं आपके शरीर में रहती हैं, सिर्फ किसकी वजह से? कोलेस्ट्रॉल की वजह से। और आईएमसी ने आपको एक ऐसा प्रोडक्ट दिया जिसका नाम है श्री तुलसी। ये 5 तरह की तुलसियों का अर्क होता है, जिसमें श्यामा, रामा, वन, निब्बू और विष्णु, ठीक है जी। 5 तुलसियों को मिलाकर के इसको तैयार किया गया है। ये क्या करता है? आपकी बॉडी से सबसे पहले तो कोलेस्ट्रॉल को खत्म, जिससे आपकी हजारों बीमारियां खत्म हो जाती हैं, आप समझ रहे हैं ना। सेकंड, मैं आपको एक चीज और बताऊं, ये आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत कर देता है। जैसे आपका घर है, बहुत अच्छा है, पैसे बहुत रखे हैं घर के अंदर, अगर चोर आएंगे तो अगर आपकी रक्षक मजबूत है, सिपाही मजबूत है, गार्ड आपका तैनात है, तो जल्दी से आपका घर लुटेगा, आप समझ रहे हैं ना। इसी तरह से बॉडी में जब भी बीमारी होती है ना, तो उसके पीछे वजह होती, वो होती इम्यूनिटी। अगर हमारी इम्यूनिटी मजबूत होगी तो बीमारी होने वाली नहीं है, आप समझ रहे हैं ना। कोरोना सुना था, कोरोना, जिनकी इम्यूनिटी बहुत दमदार थी, कोरोना क्या उखाड़ पाया उसका? कुछ उखाड़ पाया? नो। ये क्या करता है? आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है। आपने कोरोना काल में सुना होगा, लोग कहते थे तुलसी का इस्तेमाल करो, इम्यूनिटी आपकी, ये वास्तविक आपकी तुलसी को बढ़ाती है। कैसे बढ़ाती, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। अमर सिंह आ जाइए सर, मैं आपको दिखाना चाहूंगा किस तरह से ये आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है। हमारे पास में ये छोटा सा, ये क्या है सर? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? दोना, हिंदी भाषा में दोना ही बोलते हैं ना। ये एक तरह का कोलेस्टाइन का बना होता है, क्या का? ये एक इस तरह का पदार्थ है, या मतलब प्रोडक्ट्स है, जिसको अगर आप 500 साल तक जमीन में खोद के गाड़ दो तो ये कभी भी सड़ने वाला नहीं है। ऐसा होता ना आंटी जी, कभी सड़ता है क्या ये? और इसी तरह से कोलेस्ट्रॉल भी होता है, वो भी भूत होता है, कभी भी भागता नहीं है, ठीक है ना। और आईएमसी ये कोलेस्टाइन का बना होता है, ठीक है जी। और कोलेस्टाइन से ही कोलेस्ट्रॉल तैयार, आप समझ रहे हैं। और ये तुलसी क्या करती है? धीरे धीरे करके आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को खत्म करती है और आपकी बॉडी को एकदम रिलैक्सेबल फील कराती है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कैसे। जैसे ये मुझे आप देखिए, ये पूरी की पूरी तरह से सही है, बिल्कुल सही है, कहीं इसमें छेद तो नहीं है। चलो इसमें पानी डाल के देख लें कि छेद है कि। पकड़िए सर, आपको हमने अपनी मदद के लिए बुलाया है सर। ये देखिए, मैंने इसके अंदर जो है इस पानी को डाला, तो आप देखिए कहीं छेद है क्या? पानी गिरा? नो। लेकिन अगर हम तुलसी को इसमें 5 से 7 बूंद डाल देंगे तो ये क्या करेगी? ये डेमो कभी नहीं देखना किसी ने? बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, है ना। आपने देखा बड़े भैया? देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। आपने देखा आंटी जी? ये क्या करेगा? इधर आइए। इसमें हम 5 से 7 बूंद अगर इसके डाल देंगे तो ये क्या करेगा? आप देखिए, अगर मज़ा आए तो मैं चाहूँगा एक बार ज़बरदस्त ताली होनी चाहिए। अगर मज़ा आए तो ये क्या करेगा? आपके जिसको कोई सड़ा नहीं सकता, किसको कोई गला नहीं सकता, अगर 500 साल तक आप खोद के गाड़ दो तब भी वो वैसा का, ये राक्षस है सर, त्रेता युग का रावण, ठीक है ना, ये कभी खत्म नहीं होता है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। ये क्या करेगा जी? इसने देखिए अपना काम करना शुरू कर दिया। क्या हुआ जी? मैंने तो कुछ नहीं किया, किसने किया? क्या ये ऐसे ही था? क्या ऐसा था? नो। अब ये मत सोचना कि ये मेरी आंतें गला देगा। कई लोग आकर के मेरे से कंप्लेन करते हैं, बोले सर अगर तुलसी का इस्तेमाल हम करेंगे तो हो सकता है हमारी आंतें गल जाएं, ठीक है ना। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मुझे पता है ये कभी आंतें गलाता, ये कभी आंतें नहीं गलाता है। ये सिर्फ कोलेस्ट्रॉल को गलाता है, आप समझ रहे हैं ना। ये कोलेस्ट्रॉल को गलाता है, आंतें नहीं गलाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपकी बॉडी से जो जमा कोलेस्ट्रॉल है उसको बाहर कर देता है और आपकी बॉडी को एकदम रिलैक्सेबल, एकदम फिट बनाता है, ठीक है ना।
दूसरा, हर आदमी अपने आप को स्वस्थ रखना चाहता है। दूसरा, बीमार होने की सबसे बड़ी वजह है आंटी जी पेट। मानते कि नहीं मानते हो? 90% बीमारियों की वजह पेट होता है। जिसका पेट अच्छा वो आदमी अच्छा। और पेट खराब क्यों है आज हमारा? उसके पीछे वजह है, आप लोग झाड़ू लगाते हैं घर में, ईमानदारी से बताना, आप लोग घर में झाड़ू लगाते हैं सुबह उठ के, क्यों लगाते हैं? सफाई क्यों करते हैं? मतलब सफाई इसलिए करते हैं ताकि बैक्टीरिया ना उत्पन्न हो, है ना? और बैक्टीरिया उत्पन्न होंगे तो क्या होंगे आप? अगर आप सफाई ना करो तो ये बात तय है कि आप अपने घर में अब बीमारियों को रोक नहीं करते। इसलिए सुबह पोछा लगाया जाता है, झाड़ू लगाई जाती है, सफाई की जाती है ना? आप अपने घर का इतना ख्याल रखते हो, लेकिन कभी आपने अपने लीवर का ख्याल रखा कि इसमें भी झाड़ू चलना चाहिए? मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या रखा कभी? नो। जो भी सड़ा गला मिला सब ओम नमो, समझ रहे ना, जो भी मिला वो डाल दिया। मोमोज मिला, फिंगर मिला, बर्गर मिला, है ना, पानी कैसा भी मिला सब डाल लिया अंदर। अब ये लीवर है ना, इस लीवर में जब सफाई नहीं होगी तो गंदगी कहीं ना कहीं इसके सतह पे चिपक जाएगी। वो आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है, एसिडिटी, है ना, अल्सर, और वहां से रिलेटेड जितनी, यहां तक कि मैं आपको बवासीर की भी समस्या जो है पेट से ही शुरू। आप समझ रहे ना? मतलब दुनिया की जितनी बीमारी हैं उनकी एक जड़ है जिसका नाम है पेट। और उनकी समस्या क्या है मैं बताऊं आपको? उनकी समस्या क्या है मैं बताऊं आपको? उनकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि वो ऐसा क्यों होता है। उसके पीछे की वजह है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि आपका लीवर डिटॉक्सिफाई नहीं है, आपका लीवर साफ नहीं है। आप समझ रहे ना? और यदि आपको अपने लीवर को साफ करना है तो आपको क्या लेना पड़ेगा? आपको सुबह सुबह एलोवेरा का इस्तेमाल, ये पूर्वज भी हमारे कह के गए कि आपको एलोवेरा का इस्तेमाल करना चाहिए। बात समझ रहे ना? क्योंकि एलोवेरा एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है में इतना अग्रणीय औषधि है कि जो आपके लीवर को बिल्कुल साफ, क्या देखना चाहोगे कैसे साफ करता है? देखोगे आप? तैयार हैं जी? देखिए मैं आपको डेमो के माध्यम से दिखाता हूं कि ये कैसे साफ करता है। अगर मजा आए तो मैं आपसे एक ही चीज की हमेशा भूखा रहता हूं, वो भी है क्लैपिंग का, ठीक है ना? मुझे एथलीस्ट आप आ जाइए सर पास में। ये देखिए मेरे हाथ में मैंने 2 गिलास पानी लिया, ठीक है जी? कितना पानी लिया? 2 गिलास पानी लिया। ऐसे रखिए हाथ में, 2 गिलास पानी लिया और मैं इसके अंदर यूज करने वाला हूं बीटाडीन। ये मैं मानूं थोड़ी देर के लिए हमारा लीवर है। कैसा क्या है जी? बोले तो पेट, मान लें इसको, क्योंकि आपने देखा होगा गणित के अंदर माना जाता ना x बराबर y, y बराबर 1, है ना? तो माना ही तो जाता है। इसी तरह से मैं इसको पेट मान लूं और मैं क्या करूंगा, जब पेट में हम कुछ उल्टा सीधा खाएंगे तो गंदगी अंदर जाएगी कि नहीं जाएगी? और ये हमारे पास में है गंदगी जिसका नाम है बीटाडीन। बीटाडीन घाव पे लगाया जाता है। 13 भयंकर केमिकल होते हैं, आयोडीन, पायोडीन, ऐसे कई केमिकल्स इसके अंदर पाए जाते हैं। और जब ये हमारी बॉडी के अंदर जाएगा तो क्या करेगा? हमारी बॉडी को गंदा करेगा, am I right? और इस तरह से जब हमारी बॉडी गंदी हो जाएगी, आप देख पा रहे होंगे क्या हो गया? हमारा लीवर बिल्कुल साफ था, लेकिन जब हमने उल्टी चीजों का सेवन किया तो हमारा लीवर इस तरह से गंदा हो गया। am I right? मैम समझ में आ रहा है ना आपके? इस तरह से गंदा हो गया ना। अब मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं, कुछ बन गया उस पर ध्यान मत देना, क्योंकि इस कलर का कुछ और भी होता है ना? नहीं, कई लोग बोले ये तरकीब अच्छी मिल गई आज मुझे, आज के बाद में जो है मैं इसी का सेवन, ठीक है जी? ऐसा नहीं है। ये मैं आपको बताऊं, लीवर गंदा हुआ, मैंने क्या किया? एलोवेरा खोला, ठीक है, इसको ठीक से हिलाया ताकि ये पूरी तरीके से मिल जाए। और ये है हमारी आईएमसी कंपनी का एलोवेरा। अब मार्केट की किसी भी कंपनी का हो, इसमें हम थोड़ा सा एलोवेरा डालें, मात्र हमको 10 से 15 ml पीना है। कितना? क्या कर रहा है ये? क्या कर रहा है जी? हो गया साफ। और इसने क्या किया? आपके लीवर की गंदगी को एकदम, आप समझ पा रहे हैं ना? और गंदगी को एकदम से कैसा कर दिया? ऐसे ही कर दिया ना। यानी ये लीवर से जो भी गंदगी जमी होती है उसको बाहर करता है। और आयुर्वेद के अंदर ये भी बोला गया कि अगर एलोवेरा का इस्तेमाल आप हर तीसरे महीने करते रहें तो आपके अंदर कभी बीमारी आने वाली नहीं।
और आईएमसी का एलोवेरा एक ऐसा एलोवेरा है, मैं बता दूं, जिसके अंदर 90, आप इसके रैपर को देखोगे ना तो 95% बारबेंडिस मिलर प्रजाति का इस्तेमाल किया गया है, जो आज तक हिंदुस्तान के किसी भी एलोवेरा कंपनी में नहीं होगा। मैं ये ठोक के चैलेंज देता हूं, आप चेक कर लेना। आप समझ रहे ना? लोग जो बोलते हैं ना कि मैंने इतने दिन हो गए एलोवेरा पीते हुए, इतने दिन हो गए एलोवेरा पीते हुए, हमें कुछ नहीं मिला। मैं कहता हूं आईएमसी का पियो, पहले दिन ना पेट खौला दे तो मेरे से मिल लेना। आप समझ रहे ना? पहले दिन आपका पूरा पेट ना खौला दे तो मेरे से मिल लेना। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सही प्रजाति का ऑर्गेनिक बेस पे एलोवेरा तैयार डाला गया है। और इसके बाद अगर हम उल्टा सीधा कुछ खाएं, मान लो गंदगी फिर हम इसके अंदर डालें, तो क्या होगा? अगर हम सुबह सुबह एलोवेरा का इस्तेमाल करते हैं तो कुछ होने वाला है क्या गंदगी का? जैसे ही गंदगी ऊपर से जाएगी तुरंत ये उसको, और एटलीस्ट अगर इसको यहां हमने पहुंचा दिया तो ये भी साफ। बात समझ में आ रही है? हो गया साहब? ये क्या करेगा? आपके लीवर में जमी हुई गंदगी को साफ करता है। दैट इज द पावर ऑफ एलोवेरा। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? हेलो, ठीक है जी। तो ये है हमारा एलोवेरा। थैंक यू सर, बैठ जाइए आप। तो ये हमारे लीवर का ध्यान रखता है। तो हम सभी लोग आज से एलोवेरा पिएंगे। देखिए, मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा, सभी लोग आज के आज एक एक बोतल लेना और शुरू कर देना, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपने कब से अपने पेट में झाड़ू नहीं लगाई। आप समझ रहे ना? और आज के आज ही आप अपनी झाड़ू लगा देना, क्योंकि बीमारी कब आ जाए, बीमारी बिन बुलाए मेहमान की जैसी कब आ जाए किसी को। बात सही है कि नहीं डॉक्टर साहब? मैं ठीक हूं ना? तो इस तरह से आप एलोवेरा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला हूं एक प्रोडक्ट के बारे में जिसका नाम है डेंटल। हालांकि मेरे पास प्रोडक्ट बहुत है, मैं सारे प्रोडक्ट के डेमो नहीं दिखा सकता आपको, क्योंकि कल रात तो यही हो जाएगी डेमो। ठीक है ना? दिखाते दिखाते ही रात हो जाएगी। राइट? तो मैं एक प्रोडक्ट हमारे बीच में है जिसका नाम है एलो डेंटल क्रीम। ठीक है जी। हमारे पास में एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है एलो डेंटल क्रीम। एलो डेंटल का काम क्या होता है मैं आपको बता दूं। करते हो कि नहीं करते हो? सभी लोग मंजन करते हो। मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं, आप पहले मंजन करते थे क्या? आज के 50 साल पहले कौन कौन मंजन करता था? क्या 50 साल पहले कोई तो होगा ही नहीं यहाँ पे बैठा। आप कोयला से करते थे और काय से? राख से करते थे, प्लस नीम की दतून, बबूल की दतून, है ना, इन चीजों का इस्तेमाल करते थे। लेकिन कुछ समय पलटा, एक कंपनी आई, बुरा मत मानना, मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा, ठीक है ना, आप खुद समझ जाएंगे। एक कंपनी आई और उसने हमसे आकर के क्या बोला, एक काम करो, एक हमारा मंजन लो और 10 रुपए का इसमें ब्रश आपको। और हमने क्या किया, हमने बबूल की छाल छोड़ दी, हमने नीम का दातून छोड़ दिया, हमने राख छोड़ दी, हमने उसको घिटना, और उसमें पड़ा था फ्लोराइड। उसके कंटेंट को आप जब पढ़ोगे तो उसमें लिखा होगा फ्लोराइड, है ना, उसमें पड़ा था फ्लोराइड, जिसने हमारे मसूड़ों को छील दिया, हमको पायरिया, दांतों में ठंडा गर्म लगना, दांतों का हलना, यानी दांतों की XYZ सारी समस्याओं को उसने बनाना चालू कर दिया। और कंपनी कितनी होशियार थी, जब आपकी सारी समस्याएं बन गई तो कंपनी आपसे पता क्या बोली कि एक काम करिए, हमने एक ट्रीटमेंट और तैयार कर रखा है, अगर आपके दांतों में ठंडा गर्म लगता है तो मैंने एक और मंजन बना के रखा है, आप इसका इस्तेमाल करिए और आपको कोई बीमारी नहीं होगी। जब बीमारी उत्पन्न करनी थी तब 10 रुपए लिया, और जब बीमारी खत्म करनी थी तब 200 रुपए। आप समझ रहे हैं ना, ये क्या है, जैसे किसान अपनी फसल बोता है ना, कंपनी भी ऐसी फसलें बोती हैं कि हम लोगों के लिए फसल गेहूं का पेड़ है ना, आलू का पेड़ है, लेकिन उनके लिए फसल हम और आप समझ रहे ना, वो पहले ऐसा कुछ लेके आती ताकि हम लोग खराब हों, बाद में फिर ऐसा कुछ लेके आएंगी ताकि हम लोग सही हो, और फिर जब समस्या उत्पन्न करनी होगी तो पैसा ना लेंगी, लेकिन जब समस्या खत्म करनी होगी तो पैसा झोंक के लेंगी, क्योंकि पता है जब इंसान बीमार हो जाएगा तो जाएगा कहाँ। Am I right? हमारी कंपनी ने आपको एक ऐसा डेंटल दिया जिसका नाम है एलो डेंटल क्रीम, और आज इसके रैपर को आप पढ़ेंगे तो इसमें कहीं भी आपको फ्लोराइड का इस्तेमाल नहीं किया गया, प्योर आयुर्वेदिक 24 जड़ी बूटियों के साथ इसको तैयार किया गया है, जिसके अंदर आपको बता दें बबूल का गोंद है, ठीक है ना, लौंग है ना, ऐसी कई आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के साथ इसको तैयार किया गया। आपके दांतों में ठंडा गर्म लगता हो, पायरिया की समस्या हो, बदबू आती हो, वो तो खत्म हो ही जाएगी, और आप इसको नॉर्मली भी घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये मैं आपसे वादा नहीं, मैं आपसे चैलेंज करता हूं कि अगर आपका बच्चा 5 साल का है, 4 साल का है,
सारी कंपनियां आपने इस पे लिख के देती हैं कि 5 साल से नीचे के बच्चों को इस्तेमाल, लेकिन हमारे पे नहीं लिखा मिलेगा। आप 5 साल के बच्चों को इस्तेमाल कराएं, और चैलेंज मेरा ये है आपसे कि आपके घर में कभी दांत की समस्या नहीं होगी। ये 100% आपसे वादा है मेरा। मेरी बात दादी आंटी जी समझ पा रही हैं आप? आंखों की समस्या 90% को है। और आपने एक चीज़ देखी होगी, दुनिया में आपका एक बार पैर कट जाए, बुरा मत मानना, तो आप पूरी रंगीन दुनिया देख सकते हो। बात है कि नहीं? हाथ टूट जाए तो आप पूरी दुनिया का मजा ले सकते हो। ऊपर वाली जेब में होगा, पूरी दुनिया का मजा आप ले सकते हो। लेकिन एथलीस्ट जो मैं आपसे बताने वाला हूं, अगर आपकी आंखों की रोशनी चली जाए तो मैं हमेशा से एक बात बोलता हूं कि अगर आपकी आंखों की रोशनी चली गई तो भैंस और ऐश्वर्या में आपको फर्क महसूस। ऐश्वर्या राय अब सुंदर है ना, भैंस और ऐश्वर्या राय में कोई फर्क समझ में आएगा क्या? भैंस क्या ऐश्वर्या राय? हमारे लिए तो दोनों, क्योंकि हमको कुछ दिखता ही नहीं है। आप बताओ, देखो ये एल्फिल टावर है ना? अपनी मैडम आपके मान लिया आपको दिखता नहीं हो, आप अपनी मैडम को लेके गए, मैडम को भी नहीं दिखता, आप बोलो मैडम देखो ये एल्फिल टावर है, दुनिया का सबसे बड़ा टावर, देखो कितना खूबसूरत। बोले काहे का खूबसूरत? जब मैं कुछ दिखता ही है ना। तो आंखों की रोशनी के लिए मैं आपको बता दूं, कंपनी ने एक ऐसा प्रोडक्ट दिया जिनकी रोशनी कम है, जिनकी आंखों में मोतियाबिंद है, माड़ा है, इस तरह की कोई भी समस्या है तो उसके लिए कंपनी ने प्रोडक्ट दिया जिसका नाम है एलो ज्योति प्लस। एक ऐसा प्रोडक्ट जिसके माध्यम से आप अपनी आंखों की सारी समस्याओं को खत्म कर सकते हैं। एटलीस्ट इस तरह से कई प्रोडक्ट्स हैं हमारे बीच में। मैं सारे प्रोडक्ट्स के बारे में आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं बात जरूर करूंगा एग्रीकल्चर पे, क्योंकि यहाँ पे किसान भी बैठे हुए हैं, समझ रहे हैं ना आप? इसलिए मैंने एग्रीकल्चर का डेमो भी निकलाया। एग्रीकल्चर के बारे में बात करें हम आपसे, तो आप लोग एक बात बताइए, आपके घर में भी खेती होती है ना? सबके यहाँ होती? आपके यहाँ भी भैया होती? सबके यहाँ खेती होती है ना? अच्छा एक चीज़ बताइए आप मुझे, कितने ऐसे लोग हैं जो खेती से कह रहे हैं मुझे संतोषजनक पैदावार मिल जाती है? मतलब संतोषजनक बोले तो जो हमने लागत लगाई है उसके हिसाब से मुझे पैदावार मिल जाती है। आपको लगता है ऐसा? क्योंकि आज के ज़माने में हमारी पैदावार कम हो रही है और लागत हमारी उसके पीछे की वजह क्या है? वजह यह है कि जब हम बिल्कुल ऑर्गेनिक, मैं हमेशा से पीछे से उठा के चलता हूं, क्योंकि जब मेरा आयुर्वेद इस्तेमाल करते थे लोग, तब दशा क्या थी वो आज दशा है ना। जब आयुर्वेद का इस्तेमाल करते थे लोग, उस समय खेती में सिर्फ आप गोबर की खाद डाल दो, पैदावार होती थी और बहुत अच्छी पैदावार होती थी, बीमारियां नहीं होती थी पौधे में। आप समझ रहे ना? उनकी पौधे की इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत थी, आपके खेत का पूरा उर्वरा शक्ति आपके खेत में बहुत ताकतवर थी और आपका पौधा एकदम खिला हुआ रहता था। am I right? कई लोग हमसे ये भी कहते हैं, बोले सर पैदावार हो सकता है कि पहले की अपेक्षा पैदावार कम हुई हो। am I right? कई लोग कहते हैं कि पहले जो पैदावार है वो ज़्यादा कम थी, वो आज पैदावार ज़्यादा हो गई। कई लोगों का ये कहना है ना। मैं उनसे बोलता हूं ऐसा क्यों हुआ, उसके पीछे की वजह है मैं बता दूं। आप सभी लोग पहले जो है गोबर की खाद का इस्तेमाल करते थे, लेकिन फिर आपने धीरे धीरे यूरिया का इस्तेमाल करना शुरू किया, डीएपी का इस्तेमाल करना शुरू किया। पहले कितना डाला जी? 5 किलो बीघा, 2 किलो बीघा, आप समझ रहे ना। और जब 2 किलो आपने एक साल डाला तो अगली साल खेत ने बोला आप 3 किलो चाहिए मुझे, फिर आपने 3 किलो डाला, फिर उसने 5 किलो मांगा तो आपने, जब 5 किलो से भी काम नहीं चलने लगा तो आपने 10 किलो बीघा डालना शुरू कर दिया। आज मैं ऐसी ऐसी जगह मिला हूं जहां 1 क्विंटल बीघा यूरिया का इस्तेमाल किया जाता है। मैं सच गलत तो नहीं कह रहा हूं? अच्छा 1 क्विंटल बीघा यूरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। सोच के देखो, जब इतना केमिकल्स उसके अंदर जाएगा तो क्या खेत की दशा ठीक रहेगी क्या? और मैं आपको चीज बताऊं, जैसे आपने शराबी देखा ना, शराबी तो जानते ही होंगे ना, जो दारू पीते हैं। पहले दिन दारू पीते तो कैसा लगता है? एक पैग में नशा हो जाता कि नहीं हो जाता? लेकिन एथलीस्ट लगातार दारू पीते रहे तो नशा बढ़ता रहता है। उसी तरह से हमारे खेत का भी है। अगर आप लगातार कोई चीज इस्तेमाल कर रहे हो, केमिकल से डाल रहे हो, तो उसका डोज हमेशा आपको बढ़ा के डालना। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इसकी कोई लिमिट है क्या? कहां पे जाना, कहां चाहते हो आप? रुकना चाहते हो कहीं? आज आप 1 क्विंटल बीघा डाल रहे हो, कल अगर 10 क्विंटल बीघा खेत मांगेगा तो आप मुझे एक बात का जवाब दो कि आप डालोगे क्या और निकालोगे
क्या खेत को बंजर करने का इरादा है क्या? बंजर ही हो रहा, खेत बंजर हो रहा ना। तो इससे बढ़िया क्या है कि हमारे पिता ने हमको जमीन ठीक ठाक लेवल पे दी थी, क्या हम अपने लड़कियों को जो है बंजर सौंपेंगे क्या? और इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा, एक भेड़ चाल है, सब लोग उसी चीज का इस्तेमाल। आईएमसी कंपनी ने इस पे ध्यान दिया और इसने एक काम किया, बोले हम आपको कुछ ऐसा प्रोडक्ट देंगे जिससे एक काम होगा, आपके खेत की जो उर्वरा शक्ति खत्म हो चुकी है, जो आपका खेत नशीला हो चुका, मेरी बात समझना, जो नशीला हो चुका है उसका नशीलापन कम, आप समझ रहे हैं ना, उसका नशीलापन कम हो जाएगा, आपका डोज जो आप लगातार बढ़ा रहे हैं वो एफिशिएंसी लेवल कमजोर हो जाएगा, आपको डोज बढ़ाने की जरूरत, और धीरे धीरे करके आपका जो डोज है वो कम होता चला जाएगा। वो एक प्रोडक्ट दिया जिसका नाम उसने रखा है एग्रो ग्रोथ बूस्टर। इसके अंदर मूलतः 4-5 चीजें पड़ी हुई हैं, जिसमें एलोवेरा, मैंने आपको दिखाया था एलोवेरा का डेमो। इसके अंदर एलोवेरा का इस्तेमाल किया कंपनी ने, गौमूत्र का इस्तेमाल किया, गौमूत्र जो होता है एनपीके का नेचुरल सोर्स होता है, आप समझ रहे हैं ना। हिमालयन बेरी का इस्तेमाल किया है जो -40 डिग्री में हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, जिसमें ऑक्सीजन और विटामिन सी का भरपूर मिश्रण। और यहां तक बोला गया है कि वो हिमालयन बेरी जब रामायण के समय में लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी तो उसी हिमालयन बेरी का इस्तेमाल, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन, उस समय कोई वेंटिलेटर नहीं हुआ करते थे, आप समझ रहे हैं ना, ऑक्सीजन का कोई सिलेंडर नहीं होता था, सीधा है ना। और उनके फेफड़ों पे वार किया था मेघनाथ जी ने, तो उन्होंने क्या किया था, ऑक्सीजन देने के लिए हिमालयन बेरी को इस्तेमाल, सुमेध वैद्य था, क्या वैद्य था, ऐसे ही नाम था ना, हाँ सुसैद वैद्य, ऐसा कुछ नाम था, उन्होंने उसका इस्तेमाल, और हमारी कंपनी ने उसका इस्तेमाल हमारे पौधों के लिए किया ताकि उनको पूर्णतः ऑक्सीजन मिल सके और उनको पूरी विटामिन सी मिले, ताकि पौधा जो है उसका इम्यूनिटी सिस्टम इतना मजबूत हो कि उसकी पैदावार ऑटोमेटिक। प्लस इसके अंदर गौमूत्र का इस्तेमाल किया है, जो मैंने बताया एनपीके का नेचुरल सोर्स, आंवला का इस्तेमाल किया गया है जिसमें 17 तरह के एमिनो एसिड होते हैं, वो भी नेचुरल बेस पे। आप सोचो, आप अपने पौधे को क्या दे सकते हो, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक, मैग्नीशियम, बस। क्या इतनी ही जरूरत होती है? और भी तो चीजों की जरूरत होती है, होती कि नहीं होती है? हमारा प्रोडक्ट आपको इन सब चीजों की जरूरत को पूर्ति करेगा और आपके खेत के नशीलेपन को कम करेगा, और साथ साथ मैं आपको एक चीज और बताऊं, आपकी पैदावार को बढ़ाएगा। कई लोग हमसे बोलते हैं खेत के लिए तो नहीं इस्तेमाल कर सकते, मैं बोलता हूं इस्तेमाल करो, आम के आम मिलेंगे, उठलियों के, आप अगर इसका इस्तेमाल करोगे अप टू 20% आपकी पैदावार अच्छी होगी। जिन लोगों ने पिछली बार इसका इस्तेमाल किया वो सर, चाहे वो आलू हो, बोलते सर जी यार साइज क्या है, चमक क्या है, आप समझ रहे हैं ना, जाने कितने बीज भंडार हैं जो हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं ना। तो इससे क्या दो काम होंगे, आपका खेत ठीक होगा, दूसरा आपकी पैदावार अच्छी होगी। और दूसरा एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट हमारे बीच में है जिसका नाम है हमारा एग्रो एक्टिवेटर। इसका काम क्या है, हम लोग दवाओं का इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं दवाओं का इस्तेमाल। तो जब आप दवाओं का इस्तेमाल करते हैं तो आपने एक चीज देखी होगी कि आप जब दवा का इस्तेमाल करते हो तो 90% दवा आपके पौधे पे काम नहीं करती है, ठीक है ना। क्यों नहीं करती है, उसका पीछे वजह है, वो भी मैं आपको क्लियर कर दूं। वो इसलिए काम नहीं करती, उसके पीछे वजह ये है कि जैसे मैंने आपसे एक, ये हमारे पास में काय का पौधा है, गेहूं का पौधा है ना, इसके हमने 2 हिस्से तोड़ लिए, है ना, तोड़ लिए 2 हिस्से, इसको बिल्कुल नेचुरल बेस पे इनको हम रख दें, है ना। ये देखिए, ये मैंने रख दिए। और मैं एक चीज दिखाता हूं आपको कि होता क्या है, 90% हमारी दवा इसलिए भी काम नहीं करती है क्योंकि हम लोग दवा हमारे पौधे पे काम इसलिए भी नहीं करती क्योंकि हम लोग उसमें जो है दवा जब डालते हैं तो पानी के साथ ही तो डालते हैं, ये आप देखना, पानी के साथ डालते हैं। और जब हम दवा डालेंगे अपने पौधे पे और बाहर निकालेंगे तो हमारे पौधे पे दवा कितने % है? नहीं है ना, यानी हमारी पत्ती पे दवा रुकती ही, और जब वो दवा रुकेगी नहीं तो काम, आप समझ रहे हैं ना, तो काम करेगी क्या। लेकिन आईएमसी कंपनी ने एक ऐसा प्रोडक्ट हमको दिया जिसका नाम है एग्रो एक्टिवेटर, जो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। क्या नाम है? एक्टिवेटर, ठीक है। और अगर एक्टिवेटर का हम थोड़ा सा इस्तेमाल इसमें कर लें, कितना, थोड़ा सा इस्तेमाल अगर हम अपने पौधे पे कर लेते, अपने गिलास में कर लें और इस गिलास के अंदर हम थोड़ा सा एक्टिवेटर डाल दें, ठीक है,
तो इसका असर होगा इस पर कि नहीं होगा, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ। इसका काम क्या होगा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये हमारे पास पत्ती थी, इसी पे पानी नहीं रुका था, है ना। दूसरी पत्ती मैं तोड़ लूँ, ये है। अगर ये दवा हमारे पौधे पे पड़ी होगी, यानी ये एक्टिवेटर हमारे दवा के साथ मिला होगा, तो ये क्या करेगा, जब हम इसको डालेंगे तो इस पे बताइए पानी है कि नहीं है। झाड़ दें, अब बताओ है कि नहीं है। अभी और झाड़ दें, बिल्कुल झाड़ दें, आप बताओ है कि नहीं है। अभी है। तो इसने क्या किया कि आपके पौधे पे आपकी दवा को रोक दिया, और जब आपकी पत्ती पे आपकी दवा रुकेगी, चाहे वो हर्बिसाइड हो, चाहे इंसेक्टिसाइड हो, चाहे फंगीसाइड हो, चाहे वो ग्रोथ बूस्टर हो, कोई भी दवा जब आपके पौधे पे रुकेगी तो वो असर करेगी कि नहीं करेगी। am I right? असर करेगी, ठीक है जी। तो ये इस तरह से असर करती है। दूसरा एक काम और ये करती है, ये चिपकाने के साथ साथ में ये फैलाने का भी काम करती है। काएगा, ये फैलाने का काम करती है। जैसे मैं आपको दिखाता हूं कैसे। जैसे हमारे पास 2 पत्ती हैं, है ना, लाइए पानी लाइए आप। देखिए हमारे पास 2 पत्ती हैं, आप समझना। एक में मैं क्या करता हूँ, मतलब कई लोग ऐसे हों बोलते सर मैं शैम्पू का इस्तेमाल कर लूँगा, है ना, करते कि नहीं करते। इस्तेमाल करेंगे तो आपको बेनिफिट क्या मिलेगा। जैसे आपने बूंद बनाया अपने पौधे पे, तो ये देखिए आपको ये बूंद बन गया और यहीं चिपक गया। अगर मान लीजिए 10 बूंद आपके पौधे पे पड़े तो 10 जगह पे वो, और वो 10 ही जगह तो काम करेंगे ना, है ना, और कहीं तो काम नहीं करेंगे। लेकिन हमारा एक्टिवेटर क्या करता है, जब ये अगर आपके खेत में पड़ेगा तो चूंकि ये सिलिकॉन बेस्ड है, ये कभी बूंद बनने ही, ये देखिए आप बूंद बनने दिया। ये ऐसे अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसमें आप देखिए, अगर हमने इसको डाला तो ये क्या कर रहा है, पूरे पत्ते पे फैला। जैसे हम जमीन पे दिखाए डाल करके तो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। जमीन पे आप देखिए, जैसे मैंने इस जमीन पे डाला तो ये एक पानी ऐसा पड़ा है सिंपल, और दूसरा मैंने इसको डाला, क्या कर रहा है जी, ये सब में फैल रहा है। तो जो बूंद जो है, अगर एक जगह भी आपका जमीन में पड़ जाएगा एटलीस्ट, तो आपकी जमीन में काम, आपकी पत्ती पे काम करेगा और आपकी दवा को पूरी पत्ती पे फैलाने का काम। तो ये हमारा स्टिकर भी है, स्प्रेडर भी है, और सॉइल सोल्यूशन पे भी काम। आप बोलोगे सॉइल सोल्यूशन पे क्या काम करता है, वो भी मैं आपको कहूँगा। ये हमारे पास में पानी है, एक में हमारा एक्टिवेटर है। सॉइल सोल्यूशन बोले तो जमीन की समस्या, 90% आज जमीन टाइट हो चुकी है यूरिया डीएपी की वजह से। रंध्रावकाश खत्म हो चुका है, जिसके कारण जो पैदावार मिलनी चाहिए वो, और खासकर जो जमीन की फसल है, जैसे आलू हुआ, मूंगफली हुआ, है ना, लहसुन हुआ, प्याज हुआ, है ना, ये चीज़ हम लोग लगाते ही नहीं लगाते। इनके लिए जमीन भुरभुरी चाहिए, और जमीन हमारी हो चुकी है। ये क्या करता है, आपकी जमीन को फुलाने का काम क्या करता है जी, फुलाने का काम करता है। ये मैंने आपसे क्या बोला, स्टिकर है, स्प्रेडर है, प्लस सॉइल सोल्यूशन, यानी आपकी जमीन पे भी काम 3 फॉर्मेट में है। और खर्चा पता कितना आता है, अगर एक इंसान पर टंकी इस्तेमाल करता है अपनी दवा के साथ में, तो मात्र 5 से 10 रुपए पर टंकी का खर्चा आता है मात्र। आप समझ रहे हैं ना, सोचो आप। और कैसे काम करता है, गत्ता देना, ये वाला गत्ता देना, गत्ता वो वाला दो, वो वाला। देखिए मेरे पास में क्या है जी, 2 गत्ते हैं। इसको मैं थोड़ी देर के लिए जमीन मान लूं, जमीन ही तो होती है, ऐसी तो होती है जमीन, ठीक है ना। ये मैं गत्ते में साफ साफ आपको दिखाई पड़ेगा, तो ये मैं आपको जमीन मान लेता हूं, ठीक है। और जमीन मानने के बाद में मैं क्या करूंगा, आप समझना, मेरी बातें आपको समझ में आ रही, पहले तो ये बताओ। ये जमीन मान लूं और एक जमीन पे मैं पानी लगाऊं बिना एक्टिवेटर के, तो उस जमीन के हालात क्या होंगे, और एक में मैं एक्टिवेटर के साथ पानी लगाऊं, ठीक है। तो आपको ये रिजल्ट समझ में आएगा कि दोनों में एटलीस्ट अंतर क्या है, यानी दोनों के पानी में अंतर क्या रहेगा। और वो मैं आपको अभी बता दूं, आपको दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा क्या हो रहा है, कुछ डिफरेंस समझ में आ रहा, देखो ध्यान से देखो इसकी तरफ, कुछ अंतर समझ में आ रहा, क्या आ रहा है, क्या हो रहा है, ये देखिए, ये पानी जो है ये यहां तक था, लेकिन आप देखिए ये पानी कहां तक है ना, ये पानी मैंने भिगोया यहां तक है, और ये बढ़ कहां गया, और इसके पास आप अगर देखिए नॉर्मल पानी है, ये कहीं बढ़ा, ये मैं ठीक करके दिखाऊं आपको,
ये कहीं बढ़ा नहीं बढ़ा। और ये क्या कर रहा है, कितना बढ़ गया, ऊपर तक बढ़ गया। दूसरा मैं इनको फाड़ता हूं आपके सामने, है ना, दोनों चीजें आपको दिखाता हूं। एक तो इसको मैं फाड़ता हूं, फाड़ने के बाद में आपको देखो क्या रिजल्ट मिलेगा। अगर मैं इसको फाड़ता हूं, आप देखिए दोनों को मैंने निचोड़ दिया। अब एक ये जमीन है हमारी, इसको फाड़ो, सब बढ़िया है। अब जरा इसको फाड़ो, ये देखिए फट रहा है क्या, क्योंकि ये अंदर सूखा है, ये गला नहीं है। और ये क्या हो गया, ये कहीं से भी फाड़ोगे आराम से फट जाएगा। ये देखो सब गल गया और ये फूल गया और पानी भी ऊपर चढ़ गया। तो ये दो काम करता है, आपकी जमीन को फुलाने का काम करता है और प्लस आपके पानी को जमीन के नीचे ले जाने का। और इससे दोनों आपको बेनिफिट मिलेंगे। आपकी फसल जो है, आप ये कहोगे एक्टिवेटर का इस्तेमाल करिए, आप खुद कहोगे सर वाओ द इमेजिनेशन फसल जो हमें यील्डिंग मिली, बहुत ज़बरदस्त यील्डिंग मिली। आप समझ रहे हैं ना। इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और दिखाना चाहता था कि ये हमारा जो बूस्टर है ये आपके पौधे पे कैसे काम करता है। मैं एक्टिवेटर के साथ थोड़ा सा बूस्टर मिला लूँ, ठीक है, मैं थोड़ा सा बूस्टर मिला लेता हूँ, मिला लिया मैंने, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक हमारे पास पौधा ये है और दूसरा पौधा हमारे पास ये है। दोनों पौधे कैसे हैं, बिल्कुल मुरझाए हुए हैं। इसकी बीच की पत्ती को तोड़ दें क्योंकि ये बिल्कुल बेकार है, ठीक है। कैसे हैं, दोनों मुरझाए हुए हैं। अब मुझे बताओ कौन सा हम कौन से पानी में डालें। हम ये देखते हैं कि ताकत कौन से पौधे को मिलेगी, पानी से मिलेगी या हमारे बूस्टर और एक्टिवेटर से, ठीक है। तो मैं सबसे पहले किस में डाल दूं, इसको इसमें डालूं कि इसको इसमें डालूं, बताइए कौन सा किस में। हाँ चलिए सर, मैं इसको इसमें डाल देता हूं और इसको हम अपना इसके अंदर डाल देता हूं, ठीक है। और आपको देखने को मिलेगा विदिन 2 मिनट कि इनमें दोनों में अंतर क्या है। और अगर मजा आए, देखिए किसान सभी लोग हो साहब, मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग खेती करते हो ना, तो मैं आपकी फसल की पैदावार को बढ़ाना चाहता हूं, आपके खेत को ठीक करना चाहता हूं। आप जरा मेरे से कांटेक्ट तो, ठीक है जी। अब मैं दोनों को निकालूं दोनों को, और दोनों को निकाल करके मैं काम करता हूं, यहां जमीन पे छोड़ देता हूं, ठीक है। यहां पड़े हैं आपके सामने, आप विदिन 2-3 मिनट का टाइम दे दीजिए, ये अपने आप आपको समझ में, ठीक है। आप इस तरह से हमारे प्रोडक्ट्स हैं, मैं आपको इसके बारे में भी दिखाऊंगा। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आप इन प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना चाहते हो, चाहते हो कि नहीं चाहते हो। अच्छा आंटी जी आप इस्तेमाल करेंगी, बिल्कुल करेंगी। जब हम प्रोडक्ट का इस्तेमाल कहीं ना कहीं से तो करते ही हैं, तो क्यों ना हम यहां से करना शुरू कर दें। अगर हमने यहां से करना शुरू कर दिया तो आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। एटलीस्ट आपकी खेती से लेके, आपके जानवरों से लेकर के, आपके शरीर से लेकर के, आप घर में ये बताइए हल्दी लेके आती है ना। तो मैं आपसे एक सवाल पूछूं, पिसी हुई ईंट खाना चाहती हैं हल्दी, लेकिन मार्केट में तो यही हो रहा है ना। हम लोग 2 रुपए सस्ते के चक्कर में, है ना, मैं गलत तो नहीं कर रहा हूं। आज की दुनिया पता कैसी है साहब, सस्ता दे दो जहर दे दो। मेरी बात से मेहनत ना करनी पड़े, अब मतलब ज़्यादा पैसा ना लगे। मैं अगर आज कई कंट्रियों की बात करूं तो अमेरिका के अंदर पता क्या है कि आप अच्छा पैसा लो उनसे और अच्छी चीज़, है ना। यहाँ तक कि अपने देश का गेहूं तक अलाउड नहीं हुआ, जाता नहीं, एक्सपोर्ट नहीं होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ इतना जहर केमिकल डाला जाता है, वो लोग लेते ही नहीं है। बोले तुम्हारा तो खाने योग्य, आप समझ रहे ना, तो वो लेते ही नहीं है। इसीलिए गेहूं का रेट कभी भी, अगर ये एक्सपोर्ट हो किसी दूसरे देश में तो इसका रेट अच्छा मिले, क्योंकि ये खाने योग्य वास्तविक नहीं है। तो अमेरिका क्या बोलता है कि अच्छा खाएंगे और अच्छा पैसा भी देंगे हम, यानी आपका अच्छा प्रोडक्ट लेंगे और अच्छा पैसा भी हम आपको देंगे। और चाइना क्या बोलती है, हम आपको बुरा प्रोडक्ट देंगे और बुरे पैसे भी, आप समझ रहे हैं ना। और हिंदुस्तान क्या कहता है, हम आपसे अच्छा प्रोडक्ट लेंगे लेकिन पैसा बुरा देंगे। आप समझ रहे ना, किसी के पास जाओ, बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट देना ना, बढ़िया एकदम मस्त, और पैसा बता, अरे इतना पैसा क्यों। हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। अगर चीज आपको अच्छी चाहिए तो पैसा भी अच्छा, am I right? तो IMC आप लोग को कैसा प्रोडक्ट देती है तो पैसा कैसा लेगी। तो आज के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई ये कहेगा सब प्रोडक्ट, आप समझ रहे ना। मैंने आपको इसलिए डेमो करके दिखाया कि प्रोडक्ट महंगा क्यों है। ये हमारा एलोवेरा आता है 300 रुपए का आधा लीटर, मार्केट में जाओ अब 200 रुपए का लीटर मिल जाता है, आप समझ रहे ना।
लेकिन मैं आपसे एक ही बात पूछना चाहता हूं, उसके अंदर जब आप कंपोजिशन पढ़ोगे कि कितने % एलोवेरा डाला गया है इसके अंदर, तो किसी में 30% होगा, किसी में 25% होगा, बाकी सब पानी होगा। तो जब पानी ही पीना था तो 200 रुपये काहे डाले, पानी पी लेते। am I राइट? और अपने एलोवेरा के जब कंपोजिशन पढ़ोगे तो 95% एलोवेरा प्रजाति का इस्तेमाल किया गया है। तो आप बताइए पैसा आपसे अच्छा लेगी कि नहीं लेगी? जब उसने मटेरियल आपको अच्छा दिया तो आंटी जी पैसा भी तो अच्छा चाहिए कि नहीं चाहिए? अब मैं आपको जो देखो दोनों पौधे हमारे बीच में पड़े हुए हैं, इनमें और इसमें आपके चमक में उसमें कुछ अंतर दिख रहा है आपको? हाँ, ये कैसा है? ये बिल्कुल लुलपुंज है। इसकी पत्ती कैसी है, चौड़ी होने लगी? इसकी पत्ती सुगड़ी हुई है, इसकी पत्ती चौड़ी होने लगी। और ये देखो पत्ती इसकी खड़ी भी, अगर इसको देखोगे आप तो ये पत्ती खड़ी भी होने लगी है ना, एटलीस्ट खड़ी हो। अभी 5 मिनट का टाइम और लगेगा, ये बिल्कुल खड़ी हो जाएगी। इतना पावर देती है। अभी और टाइम लगेगा, मैं कहीं जाने वाला नहीं हूं। ये जितना टाइम लगेगा और ये उतना ही अच्छी होगी। ये पत्ती और इस पत्ती में क्या अंतर दिख रहा है आपको, मुझे बताओ? ये दिख रहा अंतर कुछ? ये हमारी एक्टिवेटर और बूस्टर की पत्ती है और ये हमारी। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब मैं आपको एज ए प्रैक्टिकल इतना दिखा रहा हूं, क्या आप अपने खेतों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? और करना चाहिए। जब आप कहीं बीज भंडार से लेके आते हैं, आप भी अपने हस्बैंड को समझाइएगा। आप हो सकता है आपकी बात माने, हो सकता ना माने, लेकिन आप उनको समझाइएगा जरूर, ठीक है ना, कि अच्छी चीज़ों का इस्तेमाल करें। और इसके साथ में देखिए आ गया लाइन पे, और भी लाइन पे आ रहा, धीरे धीरे सारी चीज़ें ठीक हो रही हैं, है ना। मैं आपको और थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे डाल दें, देखो थोड़ी देर बाद और क्या होता है ना। एथलीस्ट